नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां जिला मुख्यालय के बगौता हलका के पटवारी अभिषेक गोस्वामी को जान से मारने की धमकी मिली है। देखिए आखिर पूरा मामला क्या है। छतरपुर जिला मुख्यालय के बगौता हलका के पटवारी अभिषेक गोस्वामी को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, पटवारी अभिषेक गोस्वामी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सागर रोड निवासी सुनील शरण दीक्षित के पुत्र आकाश दीक्षित और संतोष शुक्ला उर्फ कल्लू ने उनके ऑफिस में जाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आकाश दीक्षित के चाचा सुनील शरण दीक्षित द्वारा आवेदन रिकॉर्ड सुधार के लिए दिया गया था, जिस पर सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन से बौखलाकर आकाश दीक्षित और संतोष शुक्ला ने पटवारी अभिषेक गोस्वामी को जान से मारने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, पटवारी अभिषेक गोस्वामी ने बताया कि उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सही काम किया, लेकिन उन पर जबरन दबाव बनाने का प्रयास किया गया। जब उन्होंने दबाने में ना आकर सही काम करने की बात कही तो गुस्से में आकर आकाश दीक्षित और संतोष शुक्ला ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। बता दें कि पटवारी अभिषेक गोस्वामी ने जान से मारने की धमकी मिलने के बाद थाना सिविल लाइन में साजिश की एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा डालने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। क्या मामला है पूरा? ये मामला ऐसा है कि हम मंडी में 10 तारीख को ड्यूटी लगी थी खाद वितरण में। ड्यूटी करने के उपरांत हम अपने घर पर पहुँचे। घर में एक छोटा सा अपना शासकीय कार्य करने के लिए एक ऑफिस बनाए थे। उसमें जब हम बैठे थे तकरीबन 2 से 3 के बीच आकाश दीक्षित पिता सुनील शरण दीक्षित और एक कल्लू शुक्ला करके जिनका नाम संतोष शुक्ला है, वो लोग हमारे ऑफिस में आए और हमें जान से मारने की धमकी दी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हमने आपकी 20 लाख रुपए में सुपारी दे दी है, अब आप बचेंगे नहीं, आप घर से नहीं निकलना, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। इस तरीके की उन्होंने हमें धमकी दी, क्योंकि उनके चाचा के द्वारा रिकॉर्ड सुधार का प्रकरण चल रहा है न्यायालय में। उसमें हमने एक रिकॉर्ड सुधार प्रकरण में प्रतिवेदन अपना प्रस्तुत किया था। उस प्रतिवेदन को वापस लेने के लिए वो दबाव बना रहे थे, क्योंकि वो उस ज़मीन को गलत तरीके से विक्रय करने की फिराक में थे, जिससे वो लोग बौखला गए और उन्होंने हमें जान से मारने। उस ज़मीन की कीमत कितनी है जो ज़मीन बेचने की वो लगा? चूँकि उन दोनों लोगों के भाइयों में विवाद है और वो वर्तमान में ज़मीन बिल्कुल सागर रोड मेन रोड की है और ज़मीन काफ़ी कीमती ज़मीन है, जिसकी 4-5 करोड़ की लगभग वैल्यू है और उसको वो विक्रय करना चाह रहे हैं। सही तरीके से भी वो किसके नाम है? सही जो कंप्यूटर अभिलेख है, कंप्यूटर अभिलेख में वो सुनील शरण के नाम दर्ज है, लेकिन चूँकि उनके भाई हैं सुनील शरण जी, उनके द्वारा रिकॉर्ड सुधार का आवेदन न्यायालय में श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ लगा है और उनके हस्तलिखित रिकॉर्ड और उनके जो रजिस्ट्री है, जो माँ के द्वारा उनको गिफ्ट डीड में मिली है, वो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड उन्हीं सुनील शरण दीक्षित के नाम पर है, लेकिन वो कंप्यूटर में गलत दर्ज होने की वजह से वो विक्रय करने की कोशिश में थे, जिस पर रिकॉर्ड सुधार में हमने वो प्रतिवेदन पेश किया। इसलिए वो हमें इस प्रकार की जान से मारने की धमकी। कौन लोग हैं, क्या बताया नेता लोग? उन्होंने मतलब हमें गैंग का तो नहीं बताया, ना ही ये पता है कि वो नेता हैं क्या है, लेकिन चूँकि उनकी हमने ऐसा निकाली है कि वो मुख्तार अंसारी के साथ उनकी कहीं फ़ोटो है, कहीं इनके लड़कों के साथ, कहीं गैंगस्टरों के साथ फ़ोटो है, ये ऐसा है, तो हमें उससे डर है, इसलिए हमने उनकी एफआईआर भी सिविल लाइन थाने में रात में 10 बजे 10 तारीख को लॉन्च करा दी। क्या फ़ोन पे भी धमकी मिली है? फ़ोन पे धमकी तो नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने जिस दिन हमने प्रतिवेदन पेश किया था 28 तारीख को, तो 29 तारीख को उनका फ़ोन ज़रूर आया था कि अब अपनी पर्सनल दुश्मनी हो गई है, अब अपना ऐसा हो गया है, अपना वैसा हो गया, आपको हम यहाँ रहने नहीं देंगे, अब आज आपका ट्रांसफ़र हो गया जी। इस तरीके से उन्होंने हमें वैसे गलत शब्द नहीं बोले, लेकिन ऐसा जी खतरा लग रहा है अब। हाँ, अब हमें जान का खतरा लग रहा है, क्योंकि कल एक भोपाल के डीडी न्यूज़ में किसी ने फेसबुक पे डाला है कि पंजाब के गैंगस्टर रेकी कर रहे हैं पटवारी के घर की और हथियारबंद गाड़ियाँ पटवारी के घर के आसपास घूम रही हैं, उसको जान का खतरा है। ऐसी न्यूज़ डीडी न्यूज़ में डाली है, जिसका स्क्रीनशॉट भी हमारे मोबाइल में है। आप जान से मारने की धमकी मिली है और सुपारी भी दी गई है, उसकी बताया गया है सर, क्या मामला? ये छतरपुर शहर में पदस्थ पटवारी अभिषेक गोस्वामी द्वारा सिविल लाइन थाने में लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें ये बताया गया कि उनके द्वारा जब एक शासकीय एक गलत कार्य करने से मना किया गया, तो
दूसरे पक्ष में उनको जान से मारने की धमकी दी और ये भी कहा गया कि उनकी जान से मारने के लिए 20 लाख के शूटर लगाए गए हैं। ऐसे उनके आवेदन पे सिविल लाइन थाने द्वारा कायमी की गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर, जो आरोपी हैं उनके कई जगह पे फ़ोटो भी आए हैं, बड़े बड़े मुख्तार अंसारी के साथ भी फ़ोटो हैं, कई ऐसे माफियाओं के साथ फ़ोटो हैं, इसकी भी जांच करेगी? हाँ बिल्कुल, सभी तथ्यों को संज्ञान में लिया जाकर और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। क्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? अभी नहीं किया गया। सर, क्या सुरक्षा प्रदान की जाएगी पटवारी को? पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। नहीं, पटवारी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी क्या? नहीं, इस पर तो आगे विचार होगा। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे गाडरवारा की, जहां शहर के कुछ बंदिया मोहल्ले में फैले अतिक्रमण पर आज नगर पालिका द्वारा कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि नाले पर बने एक आलीशान मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। कुछ बंदिया मोहल्ले में फैले अतिक्रमण पर आज नगर पालिका द्वारा कार्यवाही की जा रही है। गाडरवारा शहर के कुछ बंदिया मोहल्ले में नाले पर बने एक आलीशान मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर पालिका सीएमओ वैभव देशमुख की टीम के साथ एसडीएम गाडरवारा कलावती, ब्यौहारे एसडीओपी रत्नेश मिश्रा, गाडरवारा टीआई और बड़ी संख्या में पुलिस दल मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही को विगत दिवस हुए मधुर चौरसिया हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है। गाडरवारा शहर में दिन दहाड़े हुई थी मधुर चौरसिया की हत्या, जिसके तार कुछ बंदिया मोहल्ले से जुड़े हैं। हत्या के दिन से लगातार कुछ बंदिया मोहल्ले में प्रशासन सख्ती से कार्यवाही कर रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारी ने इस मामले में कुछ भी नहीं बोला है। क्या कार्रवाई है? ये कुछ बंदिया मोहल्ले में जो शासकीय नाला है, इस नाले के ऊपर कुछ अवैध निर्माण हुआ है और नगर पालिका अधिकारी द्वारा बल की मांग की गई थी, जो सुरक्षा में बल तैनात किया गया है। नगर पालिका अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जाने वाली है। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। बात करेंगे शिवपुरी की, जहां जमीनी विवाद के रंजिश में हुई मारपीट का मामला थाने में दर्ज हुआ। बता दें कि चारों तरफ की बाउंड्री की तोड़ा फोड़ी करने की वजह से दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां जमीनी विवाद की रंजिश में हुई मारपीट में थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और लोधी दबंगों की दबंगई सामने आई है। घर के चारों तरफ की बाउंड्री के वॉल को तोड़कर जिला अंतर्गत पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम गजौरा में पुरानी जमीनी विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल ग्राम गजौरा निवासी मेवालाल प्रजापति ने बताया कि दोपहर के समय वह अपने घर के बाहर बैठा था, तभी अचानक ग्राम गजौरा में ही रहने वाले जिहान सिंह लोधी, रघुवीर लोधी और राजकुमार लोधी वहां आए और पुरानी जमीनी रंजिश के चलते गाली गलौज करने लगे। जब मेवालाल प्रजापति ने गाली गलौज ना करने के लिए कहा तो उसके साथ मारपीट की। मेवालाल प्रजापति की मारपीट होते देख जब उनका बेटा महेंद्र प्रजापति अपने पिता को बचाने के लिए आया तो उसके साथ भी उन लोगों ने मारपीट की। वहीं ये पूरा मामला थाने में दर्ज हो गया है और जानकारी के मुताबिक ये भी बता दी कि ये पूरा घटनाक्रम मेवालाल प्रजापति के घर में बाउंड्री के तोड़े जाने की वजह से हुआ है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेवालाल प्रजापति है। अच्छा, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? घटना जो भाई है कि सर पुराने मकान है, हम रहते हैं ना, शासकीय नंबर है और जो महातरन ने आके उसको तोड़ गई। लोधियन ने रघुवीर लोधी, जिहान सिंह लोधी, राजकुमार लोधी और चंदू लोधी और अभिषेक लोधी और रुक्मणी लोधी, क्यों लेडीज है मानो जी दो। तो इनने आके हमारे साथ जब जो बाउंड्री खोदी, मकान खोद गए, हमने उन्हें हटके तो हमारी मारपीट कर गए और करके मारपीट और फिर जो किशोर हमसे आगे करके उनने और हम पे एफआईआर कराई, रिपोर्ट भाई। हम बाद में पहुंचे, हमें जो हम पर बाद में भाई हमें लिखा पड़े। क्या कुछ विवाद था पूरा? क्या कुछ विवाद था? जमीन का विवाद। कैसा? मानो ऐसा था कि हम उसमें रहते हैं 100 साल से 100 साल पुरानी दीवार टूटी है। हाँ, मकान पे हम रहते हैं 100 साल से और 60 साल पुरानी हमारी दीवार है, बाउंड्री अग्गा की, वो तोड़ी है इनने। उस पर विवाद है साहब, हमारी सबकी
हमें जनी मान सकती ना, हमें सबकी मारपीट करी इतना। अच्छा, थाना पिछोर लगता है आपका? जी सर। तो आपने थाने में कंप्लेंट की थी क्या? हाँ, नहीं थाने गए ना हम। हाँ। थाने भी हम गए तो हमारी भी रिपोर्ट ली, रिपोर्ट ले ली, FIR हो गई थी? हाँ FIR हो गई थी। और ये भी है सर कि अब कोई दिक्कत आती है, रात बरात अकेले यहाँ रह रहे, तो फिर उसका जिम्मेदार भी यही लोग होंगे। जैसे अब तो क्या थोड़ी सी आड़ थी, जी दीवार पुरानी है थी, तो क्या वो तोड़ दी, अब रात बरात कुछ होगा तो सर वही होगी जिम्मेदार। आप कौन हो इनकी? हम मैन प्रजापति पापा जी है हमारे। अच्छा, आपका? मेरा नाम काजल प्रजापति। अच्छा काजल जी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? इसमें सर मैं अपने घर में थी, मेरे लिए मारने आए कुछ लोग और यहाँ पे आके दीवार खोदी और फिर अंदर भैंस ले आए, अंदर भैंस बांधी और मेरा सब खाने का सामान था सब भैंस से खुआ दिया, मोड़ा मोड़ी भूखे रोटियां मोटियां सब खुआ दी। क्यों तोड़ी दीवार, क्या कारण था? क्या मालूम, बोल रहे कि हमारी है और यहाँ हमारे आजे पराजे पुरखों की जमीन है, यानी हमारे ससुर का इसी में जन्म हुआ है, हमने तो ऐसे ही बने देखे। आपने FIR दर्ज कराई थाने में, क्या बोले थाने वाले? कुछ नहीं, कुछ देर तक तो हम बैठे रहे, फिर सुनवाई हुई है, रिपोर्ट सब हुई है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।